हाय स्टूडेंट्स, दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी, यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। अब ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि स्टूडेंट्स हर बार पूछते हैं कि सर हर बार मैं जो सब्जेक्ट, और ये मैं अपने दिल से भी बनाता हूँ ये वीडियो, ये जो मेरा अब इस सालों से सब्जेक्ट को पढ़ाने का मेरा तजुर्बा है, जो मेरा गट फीलिंग है, जो मेरी इंस्टिंक्ट है, उसके बेस के ऊपर मैं ये सारी चीजें बनाता हूं। ठीक है, सो इट इज जस्ट नॉट एजम्पशन नहीं है, दैट इज इसके पीछे बहुत ही साल का एक्सपीरियंस लगा हुआ है। ठीक है, तो जब भी ये स्ट्रेटेजी बनाता हूं तो कुछ दिमाग में सोच के उसको बनाता हूं। अब दूसरी चीज को, ये स्ट्रेटेजी किन लोगों को काम लगेगी? ये उन लोगों को ही काम लगेगी जिन लोगों ने मेरी प्लेलिस्ट देखी हुई है ना। प्लेलिस्ट देखना बहुत जरूरी है। प्लेलिस्ट नहीं देखोगे, प्लेलिस्ट ये स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखते हुए ही बनाई गई है। ठीक है, तो आपको प्लेलिस्ट पूरी देखना है। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी भी आपके पास 2 दिन पड़े हुए, आज आधा दिन और कल 1 दिन और भी पड़ा होगा, जो भी आप जब भी देख रहे होगे, आज ये रिकॉर्डेड 2 साल के बाद कोई देख रहा होगा, तो जो भी आपके पास टाइम, यू हैव मोर देन सफिशिएंट टाइम, है ना, तो कर सकते हो आप। इतना मुझे तो कॉन्फिडेंस है क्योंकि बहुत सारे आपने सीनियरों ने भी किया हुआ है, तो इट इज नॉट अ बिग थिंग, आप नहीं कर पाओगे, आप भी कर पाओगे। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे तो टोटल कितने चैप्टर्स है हमारे? टोटल 1 2 3 4 5 6 एंड 7, सो देयर आर 7 चैप्टर्स आर देयर। तो मैंने यहां पे इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इसमें ये पार्ट 1 है और यू कैन से पार्ट ए, जो कि हाई वेटेज है। हाई वेटेज यानी इसमें हम कुछ छोड़ ही नहीं सकते। जो भी मैंने वीडियो इन 3 चैप्टरों में करवाया वो तुम्हें करना ही करना है। ये तुम्हारा होगा पार्ट बी और ये होगा पार्ट सी। इसको मैं बोलूंगा कचरा पट्टी। वाई कचरा पट्टी? क्योंकि इसमें से वो सिलेक्टिव क्वेश्चंस तुमको पूछेगा। सो ये जो पार्ट ए है वो एक्सपेक्टेड मार्क्स दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द जीटीओ 40 मार्क्स का इधर आ सकता है, हो सके तो ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम नहीं होगा। 40 मार्क्स का यहां से निकल के आएगा, तो ये तो हमें छोड़ना ही नहीं है। अगर आपने ये 3 चैप्टर कर लिए, समझ लो आपने 50 to 60% काम कर दिया। फिर आपको यहां पे सिर्फ मेरे वीडियोज ही देखने हैं और कुछ नहीं करना है, दैट्स इट। So part A is most important for me. Applied thermodynamics is all about refrigeration, psychrometry and IC engine. That's it. इसको करना है अच्छे तरीके से, इसको करना है। फिर पार्ट बी और पार्ट सी में मैंने जो करवाया उतना ही आपको करना है, वो मोर देन सफिशिएंट। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, सर आपने तो पार्ट ए 40 मार्क्स बोल दिया, तो अब एग्जाम में जाऊंगा तो 23 मुझे पास ही होना है। सर मैं ऐसा करूं कि सिर्फ यही 3 चैप्टर करके जाओ और पास हो जाओ? नहीं बेटा, नहीं होगा तू पास। तुझे पास होने के लिए भी तुझे 50 मार्क्स का प्रिपरेशन करना पड़ेगा, बताओ 23 आएंगे यार, क्योंकि हर 7 मार्क्स की थियरी होती है, आप समझ लो उसमें 5 मार्क्स ही आते हैं। अब तू करके गया, ये मान लो कि 6 क्वेश्चन थे 7 मार्क के। ठीक है, अब मान लो कि इसमें जरूरी नहीं कि वो 7 के 7 क्वेश्चन ही आ जाए, कुछ क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के वो रख दे, तो ये 6 की जगह पे 4 बन जाए, तो 28 मार्क्स। अभी भी तू सोचेगा 20 मार्क्स तुझे आता है, तू कर लेगा, ऐसा नहीं होगा। फिर उसमें से 5 ही मिलते हैं 7 में से, कितना भी अच्छा आएगा, कितना 23 मार्क्स रह गया। सर आपने तो स्ट्रेटेजी बोला था ना। हाँ मैंने स्ट्रेटेजी बोला था, पर स्ट्रेटेजी के लिए भी तुम्हें 40 + 10 50 तो जाना ही है। मैं 40 नहीं बोलूंगा, मैं 50 ही बोलूंगा, क्योंकि आप 50 मार्क्स का भी करके जाओगे, उसका मतलब ये नहीं कि वो 50 आने वाले, उसमें 1-2 आपको एरर भी इसको इंक्लूड कर देनी है, ताकि 50 मार्क्स का आप करके जाओ तो 1-2 एरर भी हो उसके अंदर, फिर भी यू आर स्टिल एबल टू पास। ठीक है, तो ये दिमाग में रख के चलो कि सर 40 मार्क्स बोला करके सर नहीं आया। नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि 40 से नहीं आते, 40 से 20 आएगा। पास चाहिए, 23 प्लस चाहिए, 50 कर ले तभी होगा, वरना नहीं होगा। ये मेरा आपको डायरेक्ट सजेशन है। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अब मैं इसमें हर पार्ट में डिटेल में जाता हूं किस तरीके से आपको करना है। देखो, और एक चीज, जिन लोगों के पास आरएसी का चार्ट नहीं है, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का चार्ट बाय आरएस खुरमी नहीं है, तो ले लो। उसके बिना आप एग्जाम में बैठोगे, न्यूमेरिकल आएंगे, कहां से ग्राफिकल मेथड से सोल्व कर पाओगे? चार्ट चाहिए, चार्ट इज कंपलसरी। ठीक है, आरएसी का चार्ट होना चाहिए सबके पास, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का चार्ट होना चाहिए, टेबल जिसके अंदर साइक्रोमेट्री हो, पीएच चार्ट हो आपके। ठीक है, वो होना जरूरी, किसी भी, फिर वो आरएस खुरमी का हो या फिर जो भी भंडारी का, तो आई डोंट नो, व्हाटएवर, वो होना चाहिए आपके पास, वरना एग्जाम में आएगा चार्ट इज नेसेसरी। अगर आपको कोई रोकता है कि सर चार्ट इज नॉट, उनको बोलो कि रेफ्रिजरेशन में चार्ट अलाउड है। ठीक है, चार्ट मिलेगा, मैं आपको बोलता हूं चार्ट आपके पास होना ही चाहिए, दैट्स इट। सो आपको चार्ट लेने ही जाना है। अब रेफ्रिजरेशन एंड साइक्रोमेट्री, ये बहुत अच्छी तरीके से मैंने अपनी प्लेलिस्ट में करवाया। अगर वो प्लेलिस्ट कोई देख लेता है
तो मोर देन सफिशिएंट वो मास्टर हो जाएगा रेफ्रिजरेशन के अंदर, ठीक है। तो आपको प्लेलिस्ट देखिए, वो वहां पे मैंने बोनस वीडियो भी डाले हुए हैं, यानी कुछ क्वेश्चन ऐसे जो मैंने सोल्व करे हुए हैं रेफ्रिजरेशन में, मैंने चार्ट में कुछ मैं ड्रॉ कर रहा हूं, बोनस वीडियो है, आप देखना प्लेलिस्ट में, वो आपको मिलेगा। उसी तरह साइक्रोमेट्री मैंने एक पीपीटी भी बनाई हुई है, पीपीटी वाला वीडियो है, हाउ टू रीड साइक्रोमेट्रिक ग्राफ है चार्ट करके कुछ है, उसमें एक पीपीटी वाला वर्जन है जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन में पीपीटी मिलेगी, जिसमें हर बार मैंने अच्छे तरीके से बताया हुआ है। तो यहाँ पे साइक्रोमेट्री पूरा इंपॉर्टेंट है, साइक्रोमेट्री का साइक्रोमेट्री वेरियस डेफिनेशन जो आती है, डीबीटी, डब्ल्यूबीटी, वो सारी जो डेफिनेशन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, साइक्रोमेट्री प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब रेफ्रिजरेंट और रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर यहाँ पे इसने बोला नहीं है, पर आपका जो बेसिक रेफ्रिजरेशन साइकिल जो मैंने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है वो है पीएच एंड टीएस डायग्राम वाला, थियोरेटिकल वीसीआरएस साइकिल मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर फैक्टर अफेक्टिंग द वीसीआरएस साइकिल मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो करना है ना, जिसमें सब कूलिंग का क्या इफेक्ट होगा वो सारी चीजें मैंने बताई हुई है। उसके बाद न्यूमेरिकल्स मैंने दिए हुए, ग्राफिकल। उसके बाद तुमको जाना है कंपाउंड कंप्रेशन के अंदर, जिसमें 2 स्टेज, फ्लैश इंटरकूलर, लिक्विड सबकूलर, है ना, फ्लैश गैस रिमूवल, वो सारी चीजें बताई, तो वो इसको अच्छे तरीके से देखा। फिर रेफ्रिजरेशन के अंदर डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल रेफ्रिजरेंट मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, मैंने बोला डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। अभी इसमें ओडीटीपी डब्ल्यू भी डाल दिया है, तो वो भी आप कर सकते हो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। रेफ्रिजरेंट डेजिग्नेशंस, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट ही है, वो इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ भी मैं नहीं बोला, सर ने बोला, इसमें जो भी प्लेलिस्ट है पूरा का पूरा करके जाना है, दैट्स इट। मैं यहाँ पे याद आ रहा है कुछ बोल रहा हूं, कुछ शायद मेरे मिस भी हो जाता होगा, आपको प्लेलिस्ट देखनी है। रेफ्रिजरेंट, साइक्रोमेट्री, आईसी इंजन में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, जिस दिन आपने कॉम्प्रोमाइज किया समझ लेना उस दिन आप फेल हो। ये 3 चैप्टर में यहाँ पर आपने कॉम्प्रोमाइज किया, आप फेल हो। आईसी इंजन, रेफ्रिजरेशन और साइक्रोमेट्री, जो भी वीडियो में, हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है, वो आपको देखना है, देखना है, देखना है, देखना है। अगर आप 3 मेरे वीडियो पूरा 100% करके जाओगे, आप मुझे आके बोलोगे एग्जाम में, सर पेपर बहुत जोरदार गया, फाड़ दिया पेपर को, ठीक है। सो पेल देना है पेपर को, और कैसे पेलेंगे, जब ये 3 चैप्टर हमें परफेक्ट करना है। उसी तरह आईसी इंजन परफॉर्मेंस, उससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स है। एक तो मोस्ट टेस्ट हो गया, हीट बैलेंस शीट हो गई, उसके न्यूमेरिकल्स हो गए, वो न्यूमेरिकल्स मैंने करवाए। कभी कभी पिछली बार एक पेपर था उसमें आईसी इंजन का, फिर मैंने आपको वो भी बोला हुआ है कि उस चैप्टर के अंदर, वो वीडियो में नहीं होगा, पर आपके जो किताब पढ़ोगे उसमें बेसिक टर्म्स दे के रखा होगा, है ना, इंडिकेटेड एफिशिएंसी, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, वो सारे बेसिक टर्म्स ऑलरेडी ये आया, तो मैंने न्यूमेरिकल करवाए, उसमें आपको वो भी सारी चीज करके आपको कर सकता है। तो आईसी इंजन के आपको जो प्रीवियस मैंने सीखा है वो न्यूमेरिकल तो करने ही करने हैं। उसके अलावा रेफ्रिजरेशन साइक्रोमेट्री में तो मैंने बहुत देन सफिशिएंट न्यूमेरिकल करवा दिया, आपको कोई जरूरत नहीं है दूसरा न्यूमेरिकल। पर आईसी इंजन के अंदर मैंने जो न्यूमेरिकल, फिर आपको दिखना है आपकी किताब के अंदर जीटीयू या प्रीवियस ईयर जीयू के जो भी क्वेश्चन है वो आपको सारे कर देने हैं, कौन कौन से हीट बैलेंस शीट के, मोस्ट टेस्ट के, ठीक है, वो सारे कर देने हैं आपको। ओके, सो आईसी इंजन परफॉर्मेंस, एमिशन मैंने बोला, यूरो भारत नॉर्म्स का एमिशन बोला है, ईजीआर कैटालिटिक कन्वर्टर इज इंपॉर्टेंट, तो वो सारी चीजें तुम्हारी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। फिर ये यूरो एंड भारत नॉर्म्स बहुत सारी बार पूछा जाते हैं। फिर वीसीआर इंजन इज आल्सो इंपॉर्टेंट, तो वो सारा ये तीनों इंपॉर्टेंट, मैं इसमें से नहीं बोलूंगा, कुछ मैं बोला भी होगा, कुछ नाम नहीं बोला उसका मतलब वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तीन में हर एक चीज आती है वो इंपॉर्टेंट है, इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। सो दैट इज हाउ यू नीड टू गो, परफेक्ट। फिर इसके बाद आता है तुम्हारा प्रॉपर्टी, गैस एंड गैस मिक्सचर एंड फ्यूल एक्चुअल साइकिल, फिर कंप्रेशन फंडामेंटल। अब तुम इस दोनों में से कौन सा स्टार्ट करें, सर ये पार्ट बी स्टार्ट करें, पार्ट सी, तुम्हारी मर्जी, तुमको जो करना है। बट इसमें फायदा ये होगा पार्ट बी लेने से कि प्रॉपर्टी ऑफ गैस एंड गैस मिक्सचर के अंदर वान डर वाल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, वान डर वाल्स आएगा या फिर उसका वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ए और बी की वैल्यू फाइंड करने का आएगा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपको 4 थियरी करनी है। पिछली बार एक पेपर था इसमें डाल्टन्स लॉ पूछा था, पर आप सिलेबस में देखो जीटीयू के डाल्टन्स लॉ है ही नहीं, फिर भी उसने एक पुराना पेपर आप देख लेना, एक पुराना पेपर एक ही मिलेगा रिमीडियल वालों का, वो देख लेना एक बार, वो भी आपको काम लग जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे हिसाब से वान डर वाल्स इक्वेशन को कोई अच्छा पेपर सेटर होगा जिसने पूरा सिलेबस पढ़ाया हुआ है, जिसके दिमाग में पूरा सिलेबस है, तो वो इस तरीके से पूछेगा जो सिलेबस में होगा, बाहर का नहीं पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वान डर वाल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसकी वैल्यू, दैट्स इट, ये फटाफट खत्म हो जाएंगे। पार्ट बी, पार्ट सी 2 घंटा मोर देन सफिशिएंट है, 2 घंटा इसके लिए, 2 घंटा इसके लिए, दैट्स इट, पार्ट बी सी खत्म। इसके लिए पूरा एक दिन चाहिए, रेफ्रिजरेशन साइक्रोमेट्री आईसी इंजन, ठीक है। तो आप इस तरीके से करो, इसको अच्छे तरीके से करना बेटे। और फिर आता है फ्यूल एंड एक्चुअल साइकिल, वो भी मैंने करा है, वही करना है आपको। एजम्पशंस क्या है फ्यूल एयर साइकिल के अंदर, फिर कंपैरिजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिटवीन फ्यूल एयर एक्चुअल साइकिल और थियोरेटिकल साइकिल करके कुछ है, फ्यूल एयर एक्चुअल साइकिल एंड क्या था मैं भूल गया, देख लेना, तीनों का कंपैरिजन मैंने करवाया हुआ है, ठीक है।
ओके, एयर स्टैंडर्ड साइकिल याद आया, एयर स्टैंडर्ड, फ्यूल एयर एंड एक्चुअल साइकिल। फिर पार्ट सी के अंदर देखो, अब कंप्रेसर में मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं, अगर आपके पास टाइम है तो वो सारे वीडियो देखना, वरना मैं इसमें आपको करता हूं। एक तो आपको देखो वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर एंड सर्जिंग एंड चॉकिंग, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वर्किंग of centrifugal compressor, surging and choking of centrifugal compressor and working of axial compressor। एक्सियल फ्लो कंप्रेसर हमें सिर्फ एक ही थियरी करनी है, दैट इज वर्किंग ऑफ एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। सेंट्रीफ्यूगल के अंदर वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर एंड सर्जिंग एंड चोकिंग, मोस्ट इंपोर्टेंट, तो ये कर सकते हो आप। फिर रेसिप्रोकेटिंग अंदर का आप क्या कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर आप कर सकते हो, और इंटरकूलिंग की थियरी और उसका न्यूमेरिकल आप कर सकते हो। सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। और फिर आता है फंडामेंटल ऑफ कंप्रेसिबल फ्लो, तो इसमें मैंने जो वीडियो में करा वही सफिशिएंट है, आप कर लो, उससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इतना भी कराने के बाद ऐसा एक दो क्वेश्चन कुछ प्लस माइनस हो जाते तो यू कैन अंडरस्टैंड इट कि वो तो हो ही सकता है, ठीक है। सो फंडामेंटल कंप्रेसिबल के अंदर जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट, एक तो प्रोपोगेशन ऑफ प्रेशर वेव इन फ्लूइड, यानी मैककॉन, मैकवेव और मैक एंगल वाला, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आ सकता है। उसके बाद मुझे लगता है एडियाबैटिक एनर्जी क्वेश्चन, वो जो मैंने डाला हुआ। उसके बाद एरिया वेलोसिटी, मुझे रिलेशनशिप वो भी इंपॉर्टेंट लगता है। फिर 3 मार्क के अंदर मुझे मैक नंबर एंड सिग्निफिकेंस, वो भी इंपॉर्टेंट लगता है। सो वो आप देख लेना। सो दिस इज हाउ यू नीड टू प्रिपेयर। और आरएसी का चार्ट और ग्राफ लेके जाना बच्चों, तुम करके आओगे। मैंने प्लेलिस्ट पूरे दिल से बनाई, उसको देखो, है ना। जो भी ये वीडियो देख रहा है, जब भी किस समय पे देख रहा है, तुम कर सकते हो। मोर देन इस पे 1.5 डेज चाहिए 80 को खत्म करने के लिए, 1.5 डेज, एक दिन चाहिए। साइक्रोमेट्री, रेफ्रिजरेशन, आईसी इंजन, पूरा वीडियो देख लो, मोर देन सब एक दिन में मास्टर हो जाओगे। और आधा दिन ये पार्ट बी और पार्ट सी के लिए मेरा वीडियो प्लेलिस्ट देखो, हो जाएगा। ये मत देखो सर ये तो 67 है, सब 10-15 मिनट से कोई ज्यादा कोई वीडियो ही नहीं है। ठीक कर, हो जाएगा, होगा, तू करके आएगा, बस यही दिमाग में रखना है। सो आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी का वीडियो समझ में आया होगा। सो आरएसी का ग्राफ और चार्ट लेके मत, वो भूलना मत, उसको लेके जाना, ठीक है। सो दिस इज ऑल। अब मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, मैंने अपनी मेहनत कर दी, अब आपके ऊपर है। मेरी मेहनत को रंग आप ही ला सकते हो, मैं सिर्फ मेहनत कर सकता हूं, ठीक है। सो आप कर सकते हो, आप कर लोगे, मुझे आप पे विश्वास है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।